हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर में। तो ऑप्टिक्स में हमने प्लेन मिरर पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एस्पेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? तो एस्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। एस्पेरिकल मिरर होता क्या है, कैसे काम करता है, ये पूरा डिटेल में आज समझेंगे। यदि किसी को यहाँ दिक्कत हो जाए तो आप लोग पहले वाला वीडियो जरूर एक बार देख लें, क्योंकि वो कंसेप्ट वहाँ से कुछ चीज़ है जो यहाँ रिलेट करेंगे। तो देखो, एस्पेरिकल मिरर होता क्या है, तो पहले नाम से ही क्लियर है, एस्पेयर। तो एस्पेरिकल मिरर जो है किसी न किसी एस्पेयर का एक पार्ट होगा। जैसे ये हमारा हो गया एस्पेरिकल मिरर, एस्पेयर। तो इस एस्पेयर का एक सेंटर होगा। अब इस एस्पेयर को दो पार्ट में मान लो हम डिवाइड कर दिए कहीं से भी, तो ये डिवाइड जैसे ही किए तो एक ये जो पार्ट बच गया हमारा इधर वाला पार्ट, इस पार्ट को हम यदि बाहर से हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिए। क्या कर दिए हैं? सिल्वर। जैसे ही सिल्वर कर दिए तो ये जो मिरर बन गया ये क्या कहलाएगा? एस्पेरिकल मिरर। अब इसका देखो तो सेंटर था कहीं ना कहीं, तो ये सेंटर हो गया। और मिरर को जो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जो एक एक्सिस, एक पॉइंट है जहां से सारे मेजरमेंट इजिली कैलकुलेट किया जाए, इस पॉइंट को और सेंटर को मिलाने वाले लाइन को क्या कहा जाता है? एस्पेरिकल। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है जिस जहां से हम इजिली सारे कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस, वो पॉइंट को कहा जाता है पोल। पोल ऑफ मिरर। तो अब देखो, इस एस्पेरिकल मिरर में दो चीज हो गया। एक हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर एंड पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यह है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर एंड पोल, पोल ऑफ मिरर। तो ये इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा एस्पेरिकल मिरर। तो इस सेंटर से इस पोल का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। तो अब ये जैसे ही हमने ये दो चीज समझ गया, तो अब एस्पेरिकल मिरर दो टाइप से होता है, ये भी साथ साथ समझ जाओ। एस्पेरिकल मिरर दो टाइप से होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या हुआ? जिसका जो पार्ट है बाहर की तरफ सिल्वर किया हुआ होगा उसको कॉनकेव मिरर। जैसे ये जो मिरर हो गया, ये कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। और जिस मिरर का इनर वाला पार्ट को सिल्वर कर दो, बाहर वाला पार्ट ऐसे ही दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो तो ये जो पार्ट है, तो इस पार्ट को यदि हमने सिल्वर कर दिया तो ये पार्ट हमारा मिरर का फेस हो जाएगा। तो ये जो हो गया, इनर वाला पार्ट को हमने सिल्वर कर दिया तो ये कॉन्वेक्स हो गया। यदि हम इनर इस पार्ट को सिल्वर कर दे तो कॉन्वेक्स, यदि बाहर वाले पार्ट को सिल्वर कर दे तो ये क्या कहलाएगा? इस साइड को सिल्वर कर दे तो ये कॉन्वेक्स। तो इस तरह से दो तरह का मिरर होता है। अब इन दोनों ही मिरर में हम लोग पहले समझेंगे यूनिट बाय यूनिट कि F बराबर R/2 कैसे ही निकाला जाता है, फिर मिरर फार्मूला क्या होता है। तो पहले देखते हैं। पहले ये समझो फोकस, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस। अब हमारा फोकस क्या होता है? फोकस। तो फोकस जो होता है कि एस्पेरिकल मिरर का फोकस, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस ऑफ द मिरर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस ऑफ द मिरर। जैसे हमने कहा कि ये हमारा मिरर है, तो पहले ये देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया,
और कोई भी लाइट रे इधर से आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर दिया, यही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस। दोनों ही मिरर में देखो, तो इस मिरर को हम क्या बोल सकते हैं? ये हो गया कॉनकेव मिरर। यहां पे देखो, जैसे ही ये लाइट रे आया ये कॉन्वेक्स मिरर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर से पास कर गया, तो ये यहां पे कहीं ये इसका सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, तो ये जो पॉइंट हो गया यही क्या कहलाएगा? फोकस। यहां पे ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। तो फोकस बेसिकली है क्या? इंसिडेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन intersect the principal axis, principal axis at a point, जिस पॉइंट पे कट किया, those point are called focus। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस। अब देखो फोकस हमने समझ गया, तो अब देखते हैं फोकस जो होगा इस मिरर का, फोकस निगेटिव होगा। कौन सा मिरर का? कॉनकेव मिरर का फोकस निगेटिव होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से इधर कट किया। इसका देखो तो फोकस पॉजिटिव होगा, इसका फोकस पॉजिटिव होगा। अब हम यहीं से देखेंगे F बराबर R/2 रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो पहले ये तो हमारा फोकस हो गया, पोल से लेके और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस का बीच का द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसको क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। तो अब हमने फोकस भी देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी देख लिया, तो अब यहां से हम लिखते हैं क्या इन दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस और फोकस में क्या रिलेशन होता है। तो अब यहां पे देखो, तो देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकस F, फोकल लेंथ F में। बहुत आसान सा रिलेशन है। तो देखो हम एक मिरर ले लिए, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब पैरेलल इंसिडेंट रे आया कहीं से, ये यहां कट कर दिया, तो ये क्या हो जाता है? फोकस होता है। तो ये हमारा यहां से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और ये जो हमारा हो गया रेडियस R। तो दोनों में पहले रिलेशन क्या होता है वो लिख दे। तो ये जो रिलेशन होता है F बराबर R/2, चाहे वह कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में क्या रिलेशन होगा? F बराबर R/2। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। तो देखो यहाँ ये जो हमने यहां से सेंटर से एक नॉर्मल हमने डाला,
किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये हमारा ये पॉइंट क्या है, सेंटर, ये क्या है, नॉर्मल, क्योंकि सेंटर से पास होने वाला लाइन क्या होगा, नॉर्मल। अब जैसे ही हमने नॉर्मल डाल दिया तो अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हम जानते हैं कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अब ये हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ध्यान से देखो तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इस परपेंडिकुलर लाइन में देखो तो ये इंसिडेंट एंगल ये भी आई हो गया। हम जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, आई, ये लाइन भी क्या होगा, आई। तो अब देखो यहां पे तो हम कह सकते हैं कि ये एम हो गया, ये क्यू हो गया। तब इन ट्रायंगल सी एम एफ, सी एम और एफ में ये दोनों एंगल आई और आर इक्वल है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंगल आई बराबर क्या है, एंगल आर। तो ये दोनों एंगल जैसे ही इक्वल हो गया तो ये साइड, तो इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू सी एम, सी एफ इज इक्वल टू सी एम। जैसे ही हमने लिख लिया सी एफ इज इक्वल टू सी एम, तब हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो एम होगा लगभग क्लोज टू क्या हो जाएगा, पी, लगभग क्लोज टू क्या हो जाएगा, पी। तो देखो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ मिरर, या इसको बोल सकते हैं अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल होगा तो इसका मतलब एम एंड पी इज वेरी क्लोज, दैट मीन्स एम एंड पी इज वेरी क्लोज। वेरी क्लोज होने के कारण यहां से सी, इसीलिए क्या हो जाएगा, सी एम इज इक्वल टू पी एफ। अब जैसे ही हमने ये लिख दिया तब देखो इसमें कुछ खास बचा नहीं, तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं यहां से सी एफ बराबर ये, तो लिखेंगे सी पी बराबर, सी पी बराबर क्या लिख सकते हो, सी एफ प्लस पी एफ। सी एफ सी एफ बराबर क्या है, सी एम, तो हम लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू सी एफ बराबर सी एम प्लस पी एफ। सी एम बराबर क्या आया है, सी एफ बराबर क्या आया है, यहां लिखे थे पी एफ बराबर सी एम या सी एम बराबर पी एफ, तो हम लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। अब देखो यहां पे तो सी पी लास्ट लाइन बराबर टू पी एफ। सी पी क्या है, सी से पी किसके बराबर, आर के बराबर। अब पी से एफ बराबर क्या है, फोकस के बराबर, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू टू एफ। तो यहां से एफ बराबर क्या आ गया, आर बाई टू। तो इस तरह से हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर। ये प्रूफ हो गया, और ये बहुत काम का चीज है प्रूफ होना फॉर 10th के बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के लिए
वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाय टू। जल्दी आप लोग लिख लीजिए। जैसे हमने कह दिया एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या लिखेंगे, आर बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 30/2, तो ये कितना होगा 15 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ में आया होगा। एफ बराबर आर बाई टू। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको हम बताएंगे मिरर फार्मूला और इसका यूज करेंगे और फिर मस्त क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।